The Perseverant IAS. चलिए शुरू करते हैं अपना डेली का करंट अफेयर का सेशन जो चला आ रहा है कंटिन्यू जीएस लीग करके, उसको देखते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। नोट्स बनाते रहिएगा। लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है, इसमें लोकेशन वाइज क्वेश्चन डलाएगा। आप देखिए लोकेशन जो न्यूज़ में अभी दो लोकेशन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, एक लक्षद्वीप और दूसरा मालदीव्स। फिर आईडेक्स को जानेंगे ये क्या है। राजा जी टाइगर रिजर्व फिर से न्यूज़ में है तो इसको जानेंगे। और गोल्ड माइन, सऊदी अरेबिया का जो गोल्ड माइन है वो न्यूज़ में है तो उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे करंट अफेयर जो जीएस लिंक होकर बताया जा रहा है आपको, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मालदीव्स के बारे में पहले जान लेते हैं। मालदीव क्यों अभी लोकेशन में, क्यों अभी चर्चा में चल रहा है? क्योंकि ये प्रो चाइना पॉलिसी अपना रहा है। ठीक है, प्रो चाइना पॉलिसी अपनाने की वजह से ये न्यूज़ में है अभी, तो ये क्वेश्चन में भी बन सकता है आपसे। यहाँ से रिलेटेड सारी चीज़ आप याद रखिए। ये जो है बहुत पुराना न्यूज़ है लेकिन अभी भी चर्चा में बना हुआ है इस तरह से। प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ो हैं इसके मालदीव्स के, ये आप ध्यान में रखिएगा। नए बने हैं, जब से ये बने हैं तब से जो है चाइना से इनका बेहतर रिलेशन हो गया और इंडिया से जो है रिलेशन थोड़ा ख़राब होने लगा है इनके बनने के बाद से। सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा था कि विड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द आइलैंड कंट्री। ठीक है, 26 आइलैंड का समूह है ये। ठीक है, एटॉल्स बोलते हैं। 26 एटॉल्स का समूह है आपका कौन? आइलैंड। कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। इंडिपेंडेंस कब हुआ था ये? 26 जुलाई 1965 को यूके से, ये इसको ध्यान में रखिएगा। साउथ एशियन कंट्री है ये। कैपिटल इसका माले है, याद रखिएगा। इसकी जीडीपी जो है 14 बिलियन की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 24% जीडीपी का इसके किससे आता है? टूरिज्म से आता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और इंडिया की जीडीपी के सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया की ट्रिलियन में है, 3 ट्रिलियन के आसपास है इंडिया की जीडीपी, ये ध्यान में रखिएगा। और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे से, पॉपुलेशन 5,21,000 के आसपास है इसकी, मालदीव्स की। ये चाइना प्रो पॉलिसी की वजह से इतना कुछ आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी जीडीपी भी आपको बता दिया गया 14 बिलियन की है। आबादी वगैरह सब आपको बता दिया गया। अब देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट और बच गया। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि मालदीव्स रुपया, मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है। ये आपसे पूछ रहा है आजकल एग्ज़ाम में, करेंसी पूछा जा रहा है तो याद रखिए कि मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। ठीक है, 26 एटॉल्स से बना हुआ है। एटॉल्स इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एटॉल्स का फिगर दिया हुआ है। एन एटॉल इज अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ आइलैंड और सीरीज ऑफ आइलेट्स। द एटॉल सराउंड्स अ बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड अ लगून। ठीक है, समुद्र का पानी देखिए इधर अंदर गया हुआ है, इसी को आप क्या बोलते हैं? लगून बोलते हैं। और ये जो है मालदीव से आप याद रखिए कि इक्वेटर गुजरता है यहाँ से। ठीक है, और इसी इक्वेटर के नॉर्थ में एटॉल्स मिलेगा आपको और साउथ में एडू एटॉल मिलेगा। एडू एटॉल का शेप भी देख लीजिए, दोनों में फ़र्क ये बहुत होता है। ये देखिए ये एडू एटॉल का शेप है और इधर आपको जो दिखाया गया ये एटॉल का शेप है। इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है पूरा आपका मालदीव। 26 एटॉल से मिलकर, एटॉल्स और एडू एटॉल से मिलकर बना हुआ है। इक्वेटर पास करता है यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स में सेपरेशन कितने डिग्री चैनल से होता है? 8 डिग्री चैनल से होता है, ये ध्यान रखिएगा। मालदीव्स यहाँ है, इसके बाद 8 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय है, उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आगे बढ़िए और देखिए और कुछ देख लीजिए। 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है मिनिकॉय और मालदीव और 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है मिनिकॉय और कवराती, जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा इसको। 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार सेपरेट होता है। यहाँ पे अंडमान निकोबार से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए जब इसके बारे में जान रहे हैं।
एक आपके वेस्ट में है और एक आपके ईस्ट में है। म्यांमार के पास ही पेरिस आइलैंड है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आइलैंड के बारे में डायरेक्ट पूछता है आपसे। और इसके नीचे कोका आइलैंड है, ये भी आपसे पूछता है। सब म्यांमार के और अंडमान निकोबार के बीच में है, इसको आप याद रखिएगा। और कोका चैनल भी याद रखिएगा कि अंडमान का नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में जो सेपरेशन है किससे है, कोका चैनल से है, ये ध्यान में रखिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी जो मॉर्निंग में चल रहा है इससे आपको बताया जा रहा है, उसमें ये सारा लोकेशन आपको बताया गया है। अगर आपको ध्यान में है तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन और उसके बाद अंडमान निकोबार का लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट सारा लोकेशन है। अंडमान आप जान ही रहे हैं 3 फेस में बटा हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में ही इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। लिटिल अंडमान और आपके ग्रेट निकोबार, ये दोनों के बीच के चैनल को 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। 10 डिग्री चैनल से सेपरेशन होता है किसका, लिटिल अंडमान का और ग्रेट निकोबार का। इनके बीच भी एक और है आइलैंड जिसको कार निकोबार बोलते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह से होगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है, तो वही 10 डिग्री का चैनल है, ये ध्यान में रखिएगा आप। PDF आपको मिलेगा, यहाँ से ये लोकेशन आप रट जाइएगा। इससे क्वेश्चन एक आपके BSSC में रहेगा ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन यहाँ से टफ भी पूछ सकता है, सिंपल भी पूछ सकता है। बैरन आइलैंड नॉर्थ अंडमान में है, ये ध्यान में रखिएगा। नारकोंडम आइलैंड आपके नॉर्थ अंडमान में है। ये सारा आइलैंड जो है यहाँ पे जितना भी है सब इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ध्यान में रखिएगा। और इनको तो आप जान ही रहे हैं। अभी ये लक्षद्वीप में विजिट करने के लिए गए थे, बहुत सारी योजना को इन्होंने योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है, स्कीम का। कुछ ICJS ये जो है आपको पढ़ाया गया है, वो लक्षद्वीप और कोची यानी केरला के बीच में जो है सबमरीन केबल वगैरह बिछाया जा रहा है। ये आपको अच्छे से विस्तार से करंट अफेयर के सेशन में ही बताया जा चुका है, प्रीवियस वाले में देख लीजिएगा आपको। और अभी 1-2 दिन में आपको जो वीकली मिलेगा उसमें भी ये रहेगा ICJS जो इन्होंने स्कीम की घोषणा की है, वो भी आपके वीकली वाले करंट अफेयर में रहेगा, तो देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट सारा स्कीम है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वहाँ। एक चीज़ और छूट रहा है, ये ध्यान में रखिए कि 97th पोजीशन है मालदीव्स का, किसमें, आपको HDI में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इंडिया का कितना है, 132, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है, ठीक है। 97 इसका है और 132 इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन विच ईयर IDEX अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, MSME के साथ, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर जो है ये प्रोग्राम चल रहा है। इसका 10th एडिशन होने वाला है। इसका पहला एडिशन कब हुआ था ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लॉन्च कब हुआ था ये, ठीक है, ये 10th एडिशन इसका अभी रिसेंट होएगा इसी मंथ में। आपको ये बताना है कि ये लॉन्च कब हुआ। इस तरह का क्वेश्चन लॉन्च ईयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए आया है यहाँ पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर है साल 2018 में इसको लॉन्च किया गया था MSMEs के साथ मिलकर। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX का पूरा नाम याद रखिएगा पहले आपसे। इसमें किसी तरह से भी एब्रीविएशन पूछा जा सकता है इसका। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन 10th एडिशन भी याद रखिएगा। इसका 10th एडिशन है, कहाँ होने जा रहा है, गुजरात में। ये ध्यान में रखिएगा। कब से कब तक, 10 से 12 जनवरी 2024, ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए MSMEs के साथ टाई अप होके ये हो रहा है। और अभी MSMEs ने टोटल जो है 400 स्टार्टअप को MSMEs के साथ मिलकर स्टार्ट हो चुका। और इसमें डिफेंस का प्रोग्राम है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज कल्टिवेट एन इनोवेशन इकोसिस्टम इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। एरोस्पेस सेक्टर में कोलैबोरेट करके नए नए स्टार्टअप को और बढ़ावा देना और इस फील्ड में जो है स्टार्टअप के फील्ड में
डिफेंस और स्टार्टअप के कोलैबोरेशन के साथ नई नई चीज़ों तकनीक का इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हुए तैयार करना। ठीक है, तो ये स्कीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके लॉन्च ईयर भी याद रखिएगा और कौन सा एडिशन है, ये 10th एडिशन है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपने क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको बताने के लिए, व्हाट डज नॉट फॉर प्रॉफिट मीन। नॉट फॉर प्रॉफिट मीन असल में बात एनजीओ की हो रही है कि असल में आप जो एनजीओ सुनते हैं ये काम कैसे करता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका। असल में एनजीओ का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अर्न प्रॉफिट फॉर देयर ऑनर्स। ये जो इनका जो अर्निंग होता है वो इनके ऑनर्स के लिए नहीं होता है, बल्कि इन्होंने जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव अपना रखा है कंपनी के रिगार्डिंग, उसको पूरा करते हैं ये। ठीक है, जिस तरह से वेलफेयर का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश रहती है इनकी कि अनाथ बच्चों को जो है परवरिश किया जाए, इसी तरह से कहीं अगर किसी तरह की आपदा आ गई है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गूंज, ये काम करता है। यहाँ आप डोनेट कर सकते हैं अपने अमाउंट को यूपीआई के थ्रू, किसी भी थ्रू, डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, इन सब जगह आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एनजीओ का मतलब आपको समझाना है कि ये ऑनर्स के लिए अपने काम नहीं करते हैं, बल्कि वेलफेयर के काम में ये ज़्यादा लगे रहते हैं और इनका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ खर्च होता है पूरी तरह से अपने गोल को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के कौन कौन से एग्जाम्पल आपके क्राई हैं, गूंज है, हेल्प एज इंडिया है, ये सब जो है एनजीओ है जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो न्यूज़ में रहा। राजा जी टाइगर रिजर्व एक बार फिर से न्यूज़ में है, कहाँ है ये आपको बताना है। टाइगर रिजर्व बहुत बार बताया गया है आपको, टोटल कितना है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे नया है, ये सब बताया गया है। देखने के लिए, जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा करंट अफेयर को, तो आपको मिलेगा। हॉक डियर इसको कहते हैं, हॉक डियर, इसी की वजह से जो है ये न्यूज़ में है। ये राजा जी टाइगर रिजर्व पहली बार इसको देखा गया है, कहाँ, इसी टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ है आपको बताना है। टाइगर रिजर्व को जानने के लिए अच्छे से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बहुत बार डिस्कस किया है। उत्तराखंड में है आपका राजा जी टाइगर रिजर्व। ठीक है, हॉट डियर यहाँ देखा गया था ये, इसीलिए ये न्यूज़ में आया अभी पहली बार। इन सिग्निफिकेंट डिस्कवरी द हॉक डियर हैज़ बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द राजा जी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बारे में जानिए। ये जो है अकेले रहना पसंद करता है कभी कभी, लेकिन झुंड में भी दिखता है। स्पॉटेड फीडिंग इन स्मॉल ग्रुप, वैसे ये है सॉलिटेरी क्रिएचर है, ये अकेले रहना इसको ज़्यादा पसंद है। और एक बात जान लीजिए कि इसका IUCN इंडेंजर्ड है। IUCN 5 अक्टूबर से काम कर रहा है, 5 अक्टूबर 1948 से कंजर्वेशन ऑफ नेचर और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए ये काम कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी ना इसका व्यापार कर सकते हैं और ना इसको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, ये मेंशन किया हुआ। अब देखिए की फैक्ट अबाउट राजा जी टाइगर रिजर्व। ये कब बना, 1983 में। ठीक है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर इसको बनाया गया है नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कब बना, 1983 में। इससे पहले ये सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज मर्ज विथ मोतीचूर एंड चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेड इनटू राजा जी नेशनल पार्क। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में है ये, हरिद्वार, देहरादून और गढ़वाल। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है राजा जी टाइगर रिजर्व। और ये किसके नाम पर है, फ्रीडम फाइटर श्री राजगोपाल लाचारी। ठीक है, इनके नाम पर ही ये आपका टाइगर रिजर्व है। फेमस फ्रीडम फाइटर के नाम पर ये टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 3 डिस्ट्रिक्ट में है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, बहुत बड़ा ये अभी न्यूज़ में है, ये आज ही के न्यूज़ में था, ये BBC का न्यूज़ है। न्यू गोल्ड रश इन सऊदी अरेबिया एज मदेन अनाउंस सिग्निफिकेंट डिस्कवरी अलोंग 125 किलोमीटर साइट। 125 किलोमीटर का लंबा सोने का रश मिला है, कहाँ, सऊदी अरेबिया में। और सबसे बड़ी बात कि प्योर गोल्ड है यहाँ पर। गोल्ड का जो स्टैंडर्ड मिला है वो उत्तम क्वालिटी का सोना मिला है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी रिसेंटली कहाँ,
सऊदी अरेबिया के मक्का में। ठीक है, देखिए सऊदी अरेबिया माइनिंग कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है पूरी तरह से। मदेन ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी है, याद रखिएगा। एक कंपनी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की कंपनी है, KSA की है कि USA की है, कतर की है, कहाँ की है, ये न्यूज़ में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इसने सबसे बड़ा सोने का माइन खोजा है। कहाँ? सऊदी अरेबिया मक्का में 100 किलोमीटर, यहाँ 100 किलोमीटर दिया गया है। मंसूरा मसरा गोल्ड माइन, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ है, कहाँ का गोल्ड माइन है ये, मंसूरा मसरा गोल्ड माइन, सऊदी अरेबिया मक्का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये अभी इस पर और भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आएगा, आज ही जो है ये चर्चा में था, इसीलिए इसको शॉर्ट लिस्ट किया है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि प्योर गोल्ड मिला है यहाँ पर। ठीक है, उत्तम क्वालिटी का गोल्ड है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये देखिए इस तरह से जो है इसको पूरी तरह से अब यहाँ पे ये जगह जो है सऊदी के लिए एक तरह से वरदान साबित हो गया फिर से। और यहाँ एक ये मिला कैसे है, यहाँ एक ये चल रहा है विज़न 2030। सऊदी अरेबिया जो है अपनी तेल पे डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहा है, उसीलिए नया नया प्रोजेक्ट चल रहा था। उसी प्रोजेक्ट के तहत ये मिला है, ये रश गोल्ड रश जो मिला है 125 किलोमीटर, कहीं पे 125 किलोमीटर लिख रहा है, कहीं पे 100 किलोमीटर। ठीक है, देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर का मेंशन जो है अलग अलग है। यहाँ पे आपको BBC जो है 125 किलोमीटर लिख रहा है, जबकि सऊदी का एक और लोकल न्यूज़पेपर है वो 100 किलोमीटर बता रहा है। लेकिन जो भी मिला है बहुत ज़्यादा है, ये 100 किलोमीटर तक नीचे ज़मीन के नीचे सोना ही सोना है। तो आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में भी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप इस मंसूरा मसरा गोल्ड माइन का नाम याद रखिएगा, ये आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन के पेपर में। अब क्वेश्चन ले लीजिए लास्ट, व्हाट इज़ स्पॉन्जी फार्मिंग। ठीक है, स्पंज खेती क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल आपके लिए ये नया टर्म होगा, लेकिन जानिए इसको, सर्च कीजिए, लिखिए, इस पर लिखने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस सेट BSSC के लिए लगाते रहिए।